माता रानी आ रही हैं कष्ट मिटाने और मन की कामना सिद्ध करने। 2024 में माघ गुप्त नवरात्रियां कब शुरू कब समाप्त, पूजा का शुभ समय इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही आप कुछ विशेष नहीं कर सके तो मात्र एक सरल सा उपाय जो घर बैठे आप अगर करते हैं तो भाग्य प्रबल होता है और माता रानी की असीम कृपा हम भक्तों पर सदा सर्वदा के लिए जो है विद्यमान रहती है। माता रानी हमारे घर पर आकर वास करती है और मनोकामना पूर्ण करती हैं। आप सभी जानते होंगे जो गुप्त नवरात्रि माघ महीने में पड़ती हैं वह विशेष होती है। माता रानी की 10 महाविद्याओं का पूजन जो है गुप्त तरीके से किया जाता है और माता रानी तत्काल जो है प्रत्यक्ष और गुप्त तरीके से आपके मन की कामना सिद्ध करती है। माता रानी के 9 सुंदर स्वरूप 10 महाविद्याओं का पूजन इन दिनों अपने आप में परम सुखों की प्राप्ति में सहायक होता है। आप सभी को नियमबद्ध तरीके से घर बैठे एक विशेष कार्य जरूर से करना है, भले ही आप कुछ विशेष नहीं कर सकते। 2024 में जो माघ माह के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत मानी जाती है। 2024 में माघ गुप्त नवरात्रियां 10 फरवरी शनिवार से शुरू हो रही हैं, वही 18 फरवरी रविवार के दिन इनका समापन होगा। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। बड़े बड़े मंदिरों में और जो साधु सन्यासी जन होते हैं और वैदिक विधान से जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, इन दिनों माता रानी की गुप्त साधनाएं, हवन, पूजा पाठ और शक्ति प्राप्त करने के यह अपने आप में विशेष दिन होते हैं। इस दिन आप सभी घट स्थापना 10 फरवरी को सुबह, अगर आपके यहाँ कलश ज्वारे इत्यादि का जो श्रेष्ठ कार्य होता है वह किया जाता है, तो 10 फरवरी सुबह 8:45 से 10:10 के आसपास आप सभी इस शुभ मुहूर्त में कार्य कीजिएगा, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही घट स्थापना का एक दूसरा मुहूर्त जो है अभिजीत समय में हो रहा है। 10 फरवरी दोपहर 12:13 से 12:58 के आसपास घट स्थापना का शुभ समय होगा। इस समय आप सभी पूजा करें। अगर आपके यहाँ घट स्थापना या विशेष जो है घट स्थापना के साथ साथ ज्वारे इत्यादि का विधान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप साधारण सरल तरीके से इस तरह से भी सरल विधान के साथ पूजा करें। ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रथम दिन होगा, आप सभी को माता रानी का जो प्रथम स्वरूप है स्क्रीन पर दिया हुआ है। अगर इन चीजों के बारे में पूर्ण रूप से कहने लगूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कहने का अर्थ है माता रानी का जो प्रथम स्वरूप है, 10 महाविद्या 9 स्वरूप माता रानी के, उनका स्मरण ध्यान करते हुए माता रानी का पूजन करें। कलश स्थापना, घट स्थापना इत्यादि नहीं हो पाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी माता रानी के सुंदर स्वरूप के आगे प्रतिमा फोटो विराजमान कर उनकी आप सभी जो है एक विशेष दीपक लगाएं। आप पूरे 9 दिन तक जो है विशेष दीपक का नियम ले सकती हैं, जैसे कि यह उपाय सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। अखंड दीप जो है उसके कई नियम विधान कहे गए हैं, परंतु साधारण सरल तरीके से जो माता रानी का प्रथम स्वरूप है उस स्वरूप का स्मरण करते हुए आप उनकी मनपसंद प्रिय वस्तु का रोज जो है घर में माता रानी को अपनी मनोकामना कहते हुए भोग समर्पित करें। प्रथम दिन जो है आप सभी माता रानी को सुहाग की सामग्री बहुत प्रिय होती है, उन्हें वह समर्पित करें। और साथ ही आप सभी माता रानी के नाम का, अन्य देवी देवताओं के नाम का एक अलग दीपक लगाएं, परंतु माता रानी के नाम का एक अलग से दीपक का नियम ले, विधान ले कि माता रानी गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में मैं अपनी यह मनोकामना, जो भी आपके कामना है इसके तहत विवाह, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति, जो भी आप चाहते हैं वह कहते हुए आप एक अखंड दीप नहीं लगा सकते तो माता रानी के नाम का एक अलग से लंबी बाती का घी का दीपक या तेल का, जैसा भी आपके पास हो, आप प्रयोग कर एक दीपक जरूर से लगाएं। और 9 दिनों तक आप प्रबंध करें कि माता रानी के नाम का स्मरण करते हुए उनके नाम की अलग ज्योत लगाएंगे। साथ ही उन्हें जो है भोग स्वरूप विशेष जो उनको प्रिय है 9 दिनों के अनुसार आप उन्हें भोग लगाएं। यह उपाय एक सिद्धता की तरह है जो कि 9 दिनों में गुप्त रूप से आप करते हैं, अपने मन ही मन प्रण लेकर मन ही मन कार्य करते हुए, तो आपके भाग्य में जो भी दुख दरिद्रता चल रही है, कोई विशेष आपकी इच्छा है, कई दिनों से कार्य अटका हुआ है, तो आप अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं, दुख दरिद्रता का नाश कर सकते हैं। तो आप करके देखिएगा बिना व्रत के भी। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में यह कार्य कर लीजिए, उसके बाद आप जो है ग्रहण कर सकते हैं भोजन, व्रत इत्यादि नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु इस नियम को लेकर देखिए कि माता रानी की प्रिय चीजें उन्हें समर्पित करें, उन्हें सुहाग की सामग्री भेंट करें, आप उन्हें मनपसंद पुष्प समर्पित
समर्पित करें। माता रानी की जो प्रिय वस्तु होती है वह अगर आप उन्हें 9 दिनों में समर्पित करते हैं, जैसे पुष्प उनका मन प्रिय हो गया, भोग उनको मन प्रिय हो गया, और साथ ही उनके लिए वस्त्र इत्यादि समर्पित करते हैं उनकी इच्छा अनुसार, उनकी पसंद के अनुसार, तो भाग्य आपका बदलता है, प्रबल होता है और रोग दोष कष्ट का शमन होता ही है। इन 9 दिनों में जो माता रानी के 9 दिन होते हैं, आप माता रानी के निर्वाण मंत्र, माता रानी की सुंदर कथाओं का 9 दिनों तक श्रवण कर सकते हैं। माता रानी के 9 सुंदर स्वरूपों के लिए आप विशेष कुछ प्रबंध कर सकते हैं, माता रानी के नाम की आहुति दे सकते हैं। यह अपने आप में सरल से कार्य होते हैं। श्रीमत आप सभी जो है माता रानी से संबंधित दुर्गा चालीसा का जो सरल पाठ होता है वह भी कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में कठिन चीज़ों का हम सभी धारण नहीं कर पाते हैं, परंतु दुर्गा चालीसा का इन 9 दिनों में आप सभी पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो दुर्गा चालीसा का तो कम से कम इन 9 दिनों में पाठ करें। आप देखेंगे कि ये भाग्य प्रबल होगा। यह चीज़ें ज़्यादा समय नहीं लेती हैं, यह चीज़ें जो है ज़्यादा देर नहीं लगती। इन कार्यों को आप माता रानी के लिए समर्पण भाव से करते हैं, परंतु इनका लाभ अनगिनत होता है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलता ही है। साथ के साथ इन 9 दिनों में आप माता रानी का स्मरण ध्यान करते हुए किसी गरीब जरूरत कन्या का, जो कि माता रानी के सुंदर स्वरूप में जाना जाता है, माता रानी के सुंदर प्रतिरूप में जानी जाती है, किसी गरीब कन्या के लिए इन दिनों कोई विशेष प्रबंध कर देते हैं ना, किसी झोपड़ी इत्यादि में डालकर, जहाँ निर्धन जन रहते हैं वहां जाकर, तो माता रानी आप देखेंगे कि खुशियों के भंडार आपके जीवन में स्वयं भर रही हैं। आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, माता रानी स्वयं ही आपको दे देंगी। इन 9 दिनों में इन नियमों को बनाकर देखिए और अंतिम 9वें दिन आप सभी कन्या को भोजन करवा दीजिए। कन्या को भोजन आप सभी जो है, आपका नियम पूर्ण हो चुका है, अब आप कन्या भोज करवा दिए 9 दिनों में। आप चाहे तो 9 कन्या का प्रबंध करें, 9 कन्या नहीं मिल पाती है तो आप नियमबद्ध तरीके से एक एक कन्या भी रोज जिमा सकती हैं, गुड़ चने का भोग लगाकर, या गुड़ और जो है पूड़ी और जो हलवा होता है, काले चने होते हैं, उनका जो माता रानी को प्रिय वस्तु होती है। भाग्य प्रबल होगा, दुख दरिद्रता का नाश होना ही है। वीडियो कैसा लगा, उचित उपयोगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो, कोई आपके मन में बात हो, कोई दुविधा हो, पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। चैनल का नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता रानी के जयकारे कमेंट्स के द्वारा जरूर से लगाइएगा, ताकि आपके मनोरथ सिद्ध हो और आपके जीवन में जो दुख संकट कष्ट पीड़ा चल रही है उसका नाश हो। अपने आप में यह 9 दिनों में माता सरस्वती की भी पूजा के दिन आएंगे। अपने आप में यह दिन चमत्कारी हैं, यह दिन अपने आप में विशेष है। साल में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि होती है, परंतु गुप्त नवरात्रियों में की गई साधना, पूजा, आराधना अपने आप में सफल होती है, विशेष होती है, कार्य सिद्धि के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। तो लंबे समय से कोई बात अटक रही है तो इन गुप्त नवरात्रियों में इन सरल से कार्य को कर कर देखिएगा, भाग्य प्रबल होना ही है। आप जानते होंगे माता रानी कलयुग में प्रत्यक्ष देवी के स्वरूप में है। जीवन में परेशानियां जब बढ़े ना, तो उनका स्मरण कर लेना चाहिए। जय माता दी।